गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8 जून की एक अच्छी शाम के साथ में आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। हमारे सामने जो फ़ोटो देख रहे हो इसका नाम और इसका काम आज बात करेंगे। इसका नाम आप बताना और काम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या नाम है क्या काम है दोनों चीज़ें, और इसकी जो है कंपेयर मैं करना चाहूँगा अपने जो भारत के, अपने जो इंडिया के नेता है, राजनेता है, नेतागण हैं जो पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे नेतागण जो है अपन ने चुन रखे हैं, ठीक है। तो उनके जो बयान होते हैं, उनकी जो स्पीच होती है चुनाव के पहले चुनाव के बाद में, वो उनमें जो है कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जिस तरह से ये जो चीज़ है, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसका काम होता है दोस्तों रंग बदलना, और इसी तरह जो अपने नेतागण होते हैं बड़े बड़े, उनका काम भी यही होता है कि अपनी ज़ुबान से पलट जाना, बदल जाना, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ दोनों को आप मान सकते हो। 5 जून की बात करूँगा, कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए सेवा बहाली आंदोलन। 5 जून को ये जो शख्स आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, ठीक है, बाबा बोलते हैं, और इनको जो है आंदोलन स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। यानी आपके जो आपने परीक्षा दी हो या फिर आपने पढ़ाई की हो, तो उसको लेकर यदि कोई धरना देना हो, ठीक है, आंदोलन करना हो, तो इनको ही जो है बुलाया जाता है। भाजपा से बिलोंग करते हैं, भाजपा पार्टी से। अब क्या है, अभी 2024 चल रहा है। पिछले साल 2023 में आपको पता है कांग्रेस की सरकार थी और ये विपक्ष में थे, राज्यसभा सांसद थे। अभी तो ये मंत्री पद जो है इनको मिल चुका है। हालांकि 5 जून को जिस तरह से इन्होंने बयान दिया कि अब मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। यानी जो सीएचए है, कोविड स्वास्थ्य सहायक, अब आप जो पहली बार वीडियो देख रहा है, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि सीएचए है क्या। तो उसके बारे में भी आपको डिटेल से मैं चीज़ें बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। कोविड स्वास्थ्य सहायक है, सीएचए नर्सेज है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले, इनको कोविड में लगाया गया था अभ्यर्थियों को, ठीक है। और इनको जो है 2022 में हटा दिया गया। हटाने के बाद में इन्होंने धरने प्रदर्शन किए, 90 दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना दिया। और कई सारे बीजेपी के नेता, चूँकि विपक्ष में पहले भाजपा सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने और अन्य जो नेता है, संस्थान है, उन्होंने सपोर्ट किया सीएचए को। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट देने वाले थे अपने बाबा किरोड़ी लाल मीणा जी। इन्होंने कहा था, इन्होंने सोए थे, धरने पे सोए थे, आंदोलन पे सोए थे, और समय समय पे काफ़ी इन्होंने जो है सपोर्ट किया था। लेकिन अब जब इन्होंने बोला था पहले कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो आपको जो है यहाँ पर आपकी जो सेवा बहाली की जाएगी, नौकरी आपको दोबारा से दी जाएगी, उस पर प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अशोक गहलोत जी जो पहले सरकार में थे, मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक को एमएचवीएफ मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में शामिल करके इनको जो है नए सिरे से शुरुआत की जाएगी इनकी वैकेंसियों की। अब 5 जून को जो है इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। जो सबसे ज़्यादा एक उम्मीद की किरण थी सीएचए के लिए, इन्होंने बोला मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं है। मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने बोला था प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा क्यों बोला था? इन्होंने बोला था कि अभी जो लोकसभा चुनाव है, इनमें यदि 7 सीटें इनको दी गई थी मोदी जी की तरफ से, 7-8 सीटें, इनमें से एक भी सीट हारे तो ये मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। एक सीट क्या है, काफ़ी सारी सीटें हार चुके हैं, और अब जो है अब मंत्री पद से इस्तीफा फिलहाल अभी तक तो नहीं दिया था, 6 तारीख तक तो, 7 तारीख तक तो, अब दे दिया तो वो अलग बात है। हालांकि 5 जून को इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, और बोल दिया इन्होंने कि अब मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। और तस्वीरें देख लीजिए आपके सामने, सभी कुछ पुराने इतिहास को मैं आपके सामने जो है रखना चाहूँगा। उन लोगों से भी सवाल मेरा पूछना रहेगा कि जो बाबा को सपोर्ट करते हैं, कि अब भी सपोर्ट करोगे? उन सीएचए, वो सीएचए जो बाबा को सपोर्ट करते हैं, जो भाजपा में भाजपा से ज़्यादा लगाव है या फिर कांग्रेस से ज़्यादा लगाव है, वो उनके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा। क्या अभी भी आप बोलोगे कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, काफ़ी जो है सपोर्ट किया था पहले, 5 सितंबर 2022 को यहाँ पे आंदोलन भी हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। वापस इसी साल 2024 में इनकी मांग की गई सीएचए की तरफ से कि बाबा हमें जो है यहाँ पे नौकरी दी जाए। अब हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। 5 जून को राजस्थान के कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएचए काफ़ी दूर दराज से नौकरी के लिए पहुंचे थे, बांसवाड़ा से, चित्तौड़गढ़ से, देवली, टोंक, बस्ती से, जयपुर, ठीक है। 100 के करीब सीएचए पहुंचे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं देना चाहूँगा कि अभी तक जो है उम्मीद की किरण बनाए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं अपने जो नेतागण हैं, चाहे प्रवीण सारस्वत है मीडिया प्रभारी, जो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है एक उम्मीद की किरण है सीएचए के लिए। खुशीराम मीणा अब एक उम्मीद की किरण बचे हुए हैं, जो अपने अध्यक्ष है राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जयपुर राजस्थान के, ठीक है। तो
ये चीज़ें हैं। 5 जून को जो है सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक किरोड़ी लाल मीणा जी के जो है अपने उनके गेट पे पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे। ठीक है, सुबह 11 बजे पत्रिका गेट होते हुए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के घर पहुंचे। 52 डिग्री के करीब यहाँ पे टेम्परेचर था, 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर था। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी जो है उन्होंने इनको कम से कम 1 से 2 घंटे तक इंतजार कराया। करीब आधा घंटा बाहर कड़ी धूप में इनको बिठाया गया। मीणा जो अपने बाबा है वो घर के अंदर, सभी सीएचए उनके घर के अंदर सभी सीएचए बैठे, सभी ने जो है पानी की बोतलें भरी, उन्होंने अपनी प्यास मिटाई। ठीक है, अब बहुत सी न्यूज़ चैनल वाले वहां पहुंचे। सीएचए ने मीडिया के सामने अपनी बात पुनः नौकरी की मांग रखी। इस दौरान बहुत से पत्रकारों ने सीएचए के लिए ट्वीट किया और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी यानी अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा ने भी कोरोना योद्धा सीएचए की मांग ट्वीट के माध्यम से की थी, वो सभी दिखाई गई। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। भाजपा ने पहले काफ़ी सपोर्ट किया था दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ 5 जून 2024 की, यानी अभी लगभग 3-4 दिन पहले की। 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन पहले ही जो है किरोड़ी लाल मीणा जी ने हाथ खड़े कर दिए और सीएचए को अकेला छोड़ दिया। वन वर्ड में यदि मैं बोलूँ तो आज 8 जून है, 5 जून की बात कर रहा हूँ। 5 जून को जो है सभी सीएचए एक उम्मीद की किरण लेकर गए थे कि चलो ठीक है, एक बार और बाबा से मिलके आते हैं। लेकिन बाबा ने तो बोल दिया कि भैया हमने इस्तीफा दे दिया है। अब ये एक तरह से यार यूँ कहे कि रंग बदलने वाली बात हुई। दिया कुमारी जी का आप ट्वीट देख लीजिए, आपके सामने है। एमएलए जब्बार सिंह का, उपेंद्र यादव जी की तो बात ही निराली है। अब तो इन्होंने जो है चाहे कितना ही फर्जीवाड़ा हो, बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि खुद बीजेपी बीजेपी में है, बीजेपी की सरकार अभी है। पहले रुपेश शर्मा जी थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी थे, राजेंद्र राठौड़ जी थे, संतोष बावरी थे एमएलए, प्रहलाद गुंजल जी थे जो अभी कांग्रेस में आ चुके हैं, पहले बीजेपी में थे, सतीश पुनिया जी थे। इन सभी ने ट्वीट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। धरने पर भी आए। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आम आदमी पार्टी, काफ़ी लोगों ने पहले सपोर्ट किया था। चलिए ये सब छोड़िए। अब क्या हुआ 5 जून को, यानी 3-4 दिन पहले, करीब 10 मिनट बाद किरोड़ी लाल मीणा जी आए और सीएचए वाले जो है उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, बाबा नौकरी दिलवाओ। मंत्री जी 5 सेकंड में यह बोलकर अपनी गाड़ी से रवाना हो गए, अपनी गाड़ी में बैठ गए कि भैया मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। ये लो, कहानी खत्म हो गई। यानी कितनी बुरी बात है, कितनी बड़ी चोट लगी होगी उन सभी सीएचए को जो 5 जून को, परसों 3 दिन पहले, अपनी उम्मीद की किरण लेकर बाबा के पास गए थे। उन्होंने सोचा होगा सभी कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कि हमें नौकरी से हटाया गया, हमने कोविड में जान लगा के यहाँ पे जो है नौकरी की, सभी की जान बचाई। ठीक है, उस समय जब भाई भाई के काम नहीं आ रहा था, पिता पिता के काम नहीं आ रहा था, उस समय इन सीएचए ने, इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने ही जो है एक तरह से पूरी मदद की थी, पूरा सपोर्ट किया था और इनको हटा दिया गया। हालांकि अशोक गहलोत जी ने एमएचवीएफ मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स की घोषणा की थी कि ठीक है आपको एमएचवीएफ में शामिल करके नौकरी दी जाएगी, लेकिन वो फाइल के बारे में बोला जा रहा है कि प्रक्रियाधीन है, लटकी हुई है। कहाँ पे लटकी हुई है भैया, कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। बाबा ने भी बोल दिया, ये कम से कम बाबा को ये बोलना चाहिए था ठीक है आपकी फ़ाइल है, एमएचवीएफ है, उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा, आपको जो है चीज़ों के बारे में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये सभी जो खबरें हैं ये पुरानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आपके सामने किस तरह जी बाबा जी पहले सो रहे हैं। हाँ, वोट चाहिए थे, भाजपा की सरकार बनानी थी, अपनी खुद की सरकार बनानी थी, तब तो जो है सभी कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हुए। अब जो है कई आंदोलन किए सीएचए ने, अब ये बोल रहे हैं बेचारे सीएचए कि अब हम कहाँ जाए, अब हम किसके पास जाए। ठीक है, सबको बाहर कर दिया गया। परसों जब बाबा निकल गए गाड़ी में बैठ के तो सबको बाहर कर दिया गया, पुलिस प्रशासन अंदर आया गाड़ी लेके और सबको डंडों से यहाँ पे भगा दिया गया। ये लो भैया, हो गया। अब आप बताइए कि किससे भरोसा करें, कांग्रेस पे भरोसा करें, भाजपा पर भरोसा करें, या अन्य सरकार पर भरोसा करें, किस पे भरोसा करें, किसके सहारे ये जो है सीएचए अब जो है इनकी उम्मीद जिंदा रहेगी। आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप बताइए कि क्या कुछ चीज़ें हो सकती है इनके लिए, क्या कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये सभी जो फोटो है किरोड़ी लाल मीणा जी के, और लास्ट में जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया या नहीं दिया, जो कुछ भी है आपके सामने मैं सभी चीज़ें रख रहा हूँ। 5 तारीख को यहाँ पर आंदोलन किया गया था। ठीक है, 17 दिसंबर 2022 को अलवर राजगढ़ में राहुल गांधी की रैली में भी सीएचए की भीड़ जो रुकवाई गई थी। यानी काफ़ी जो है इन्होंने मेहनत की, काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह इनकी सेवा बहाली हो जाए, जिस तरह से 50 सहायकों को 2 साल बाद नौकरी मिली थी। आपको पता होगा काफ़ी टाइम पहले 2010-11 की बात है, विद्यार्थी सहायक के रूप में नौकरी की लगाया गया था काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को, तो उनको भी हटा दिया गया और 2 साल बाद नौकरी मिली। हालांकि सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को भी लगभग 2 साल हो गया है और अभी तक जो है इनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिली है। और दुर्भाग्य ये है सबसे बड़ा कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों का बाबा ने भी जो है बाबा ने भी साथ छोड़ दिया।
अब तो जो उम्मीद बची है वो मात्र मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी से आस बची है भैया, और अपने जो खुशीराम मीणा जी हैं, अध्यक्ष है राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के, उनसे उम्मीद बची है। और मैं भी जो है यही बोलना चाहूँगा कि हम हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकेगी यूट्यूब चैनल वालों की तरफ से, हम आपका जो है पूरा सपोर्ट करेंगे। अन्य यूट्यूब चैनल से मैं बोलना चाहूँगा कि इनका सपोर्ट करें, इनको नौकरी दिलाने में कम से कम अपनी अच्छी भूमिका निभाए। एक ध्रुव राठी का चैनल है, उससे जो है सभी को यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। कम से कम ये तो बोल सकेंगे कि हमने कोशिश की थी, ठीक है। जिस तरह से ये राजनेताओं ने अपनी ज़ुबान पलटी, अपने रंग बदले, उस तरह से जब ये रंग बदल रहे थे तब हम जो है इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। ये सब चीज़ें हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा था, और जो इन्होंने पहले प्राण लिया था, अब पता नहीं इनको क्या हो गया, इनका वचन कहा गया। ये तो मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, और बाबा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम इनका सपोर्ट तो करे यार, ठीक है। इनको कम से कम उम्मीद की किरण तो दिखाए, नौकरी के लिए जो है आगे बात करे। ठीक है, सीएच की नौकरी आप दोबारा नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम एमएचयूएफ के रूप में इनको थोड़ा फ़ायदा दिया जाए, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी कुछ अच्छा हो सके इनके लिए किया जाए। अब चलिए वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बता देता हूँ, सीएचए क्या है, इन्होंने क्या आंदोलन किया। राजस्थान में कोविड महामारी के दौरान इनको लगाया गया था, कोविड खत्म होने के बाद इनकी नौकरी भी खत्म कर दी गई, ठीक है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यदि इसका पूरा आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है अवेलेबल करवा दूँगा। ये देखिए आपके सामने हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 14 से 20,000 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। सभी के लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए। व्हाट्सएप पे हमने हमारा चैनल भी बना रखा है, सलीश नर्सिंग एकेडमी, और इंस्टाग्राम पर तो आपको पता होगा हमने धूम मचा रखी है। तो ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा सभी जगह, ताकि काफ़ी सारी वैकेंसियों की न्यूज़ और काफ़ी सारी नियम कायदे और सभी चीज़ें आपको जो है लगातार मिल सके, ठीक है। तो 31 जुलाई 2021 तक इनकी सेवाएँ थी, 31 जुलाई 2021 तक इनकी सेवाएँ थी। और 31 मार्च 2022 को इनके लिए काला दिन आया, जब इनको हटा दिया गया। 1 अप्रैल से इनका धरना शुरू हुआ, जो लगभग 92 दिन तक चला, और राजनीतिक दलों का इनको समर्थन मिला, कई सारे न्यूज़ चैनल और हम जैसे यूट्यूबर्स का इनको सहायता मिला। किरोड़ी लाल मीणा जी का लंबा साथ रहा, और देश भर के पत्रकार डॉक्टर एसोसिएशन का भी इनको समर्थन मिला, और दलित नेता चंद्रशेखर रावण का भी इनको समर्थन मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी जो है आवाज़ उठाई गई। पक्ष विपक्ष विधायकों ने कई बार उछाला मुद्दा विधानसभा में, और कई बार वार्ता हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कई सारे नेता जो सीएचए के नेता थे वो इनके पैसा खा के भाग गए, सीधा सट बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे विदेश भाग गए। आप नाम कमेंट में बता देना कि कौन कौन आपका जो है धोखा देके विदेश भागा, ठीक है। सीएम की बजट घोषणा हुई 2022-23 में, और अशोक गहलोत जी ने बोला कि ठीक है भैया, वॉलंटियर फोर्स, मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स बनाने की घोषणा की। लेकिन आज 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, उस मेडिकल फोर्स का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। सेवा वाली ही एक अंतिम विकल्प है सीएचए के लिए। 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कोविड के समय लगाया गया था। हालांकि इनको बोनस दिया गया है, परमानेंट भर्ती के अंदर बोनस देने की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। और अभी जो भर्ती चल रही है शिफू की, इसमें इनको बोनस दिया गया है 15%। यानी इन्होंने चाहे कितने ही दिन काम किया हो, 1 दिन काम किया हो या फिर 1 साल काम किया हो, हालांकि 1 साल किसी को नहीं हुआ, ठीक है, तो इनको जो है 15% बोनस यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन सेवा बहाली भी ज़रूरी है, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो सुलझ सके। और इनका नाम बता देना भैया, ये क्या है, कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।